अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं अहमदाबाद में मिलने वाले और कबाब की तरह जायका देने वाले सोया बड़ी कबाब, जो बहुत ही करारे क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल नॉनवेज कबाब की तरह होता है। अगर आप इस तरह से कबाब बनाएंगे तो ना ये टूटेंगे और ना तेल के अंदर ये बिखरेंगे, बिल्कुल करारे ये बनकर तैयार होंगे। और चटनी यहाँ पर नींबू और प्याज के लच्छों के साथ हमने इसको सर्व किया है। चलिए तो देख लेते हैं इसे बनाना। यहाँ पर हमने सबसे पहले 100 ग्राम सोयाबीन ली है। इसका जो वेट होता है ये बहुत लाइट वेट होती है और अगर हम इसको पानी में डिप करके छोड़ देंगे ना तो ये फूल जाएंगी, मतलब इनका जो साइज है वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिया है गर्म पानी, 2 से 3 गिलास गर्म पानी लिया है। अच्छी तरह से हमने इसको पानी के अंदर डिप करना है ताकि ये बड़ी जो है हमारी ये फूल जाए और इसको रख देना है 20 से 25 मिनट के लिए। देखिए बड़ी हमारी फूल चुकी है। अब शामिल कर देना है आधा चम्मच नमक, क्योंकि बड़ी जो है वो बिल्कुल फीकी होती है टेस्ट में खाने में, तो इसलिए हमने थोड़ा सा नमक डाला है ताकि इसमें एक नमकीन टेस्ट आ जाए। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है स्पून की हेल्प। तो कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसको पानी में से निकाल लेना है। ऐसे नहीं निकालना, हमने हाथों से मुट्ठी बना के अच्छी तरह से इसका जो पानी है वो निचोड़ लेना है, क्योंकि कबाब जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, उनमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता। इसी तरह से हमने बड़ी में भी बिल्कुल भी पानी नहीं रखना और इस तरह से हमने हाथों से निचोड़ कर इसका पानी अलग कर लेना है और इसको ग्राइंडर जार में डाल देना है। तो बड़ी हमने शामिल कर देनी है एक ग्राइंडर जार में और इसको पीस लेना है कीमे की तरह। तो यहाँ पर हमने कुछ इंग्रेडिएंट भी इसमें शामिल कर रहे हैं, जैसे 12 से 15 लहसुन की जवे और 2 से 3 टुकड़े यहाँ पर अदरक के और 3 से 4 हरी मिर्चे, ये हमने शामिल कर देनी है। अगर आपके पास बड़ा जार है तो आप वो भी ले सकते हैं, ताकि आपका जो ये है ना सोया बड़ी है ये अच्छी तरह से पीस जाए और इस तरह से ये कीमे की एक फॉर्म में आ जाए। तो ये हमने इस तरह से पीस लिया है और इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल कबाब की तरह आएगा, नॉनवेज कबाब की तरह। इसी तरह से आपने भी पीस लेना है और इतना ही बारीक रखना है। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ये पानी होगा तो ये फिर बिखरने लगेंगे और फिर सही से जो है कबाब भी हमारे बनेंगे नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले शामिल करना है थोड़ा सा पुदीना, जिसको हमने बारीक कट कर लिया है, ये हमने इसमें शामिल कर देना है। इसी के साथ बारीक कटा हुआ धनिया है हमारे पास, ये भी हम थोड़ा सा शामिल कर देंगे, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है। फिर हमने यहाँ पर लेनी है 2 मीडियम साइज की प्याज, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है इस तरह से। प्याज अगर कबाब में ज्यादा जाती है ना तो कबाब का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, तो ये हमने शामिल करनी है। बहुत ही कम क्वांटिटी में शामिल करेंगे कसूरी मेथी, सिर्फ एक खुशबू के लिए। फिर शामिल करना है यहाँ पर कुछ स्पाइसेस और मसाले, जिसमें हमने लिए हैं आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच पीली मिर्चें, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर। तो ये सारे मसाले हमने लिए हैं, जिसको हमने शामिल कर दिया है। साथ में आधा चम्मच और नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, जितना आपको पसंद हो। चलिए तो अब शामिल करना है 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम डाल रहे हैं यहाँ पर, और इससे क्या होगा, इससे हमारे जो कबाब है ना इसमें थोड़ी क्रिस्पीनेस आएगी। और साथ ही में शामिल करेंगे बेसन। बेसन के भी हम 2 से 3 चम्मच शामिल करेंगे, इससे ना बाइंडिंग आएगी कबाब के अंदर। अगर बेसन नहीं है तो आप यहाँ पर मैदे का भी यूज कर सकते हैं, वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और इन सब मसाले इंग्रेडिएंट्स जितने भी हमने सब चीजें डाले, वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, इन सबको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से, ताकि हमारे जो कबाब है, मतलब कि सोया जो बड़ी है उसमें अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। और ये जितने भी सारे हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं, यही हमारे कबाब में एक नॉनवेज कबाब का टेस्ट लेकर आएंगे, जिससे हमारे जो कबाब है वो बहुत ही बढ़िया लगेंगे, खाने में एकदम कबाब वाला टेस्ट देंगे। तो अच्छी तरह से देखिए हमने लगातार हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना है, इस तरह से दबा दबा के, ताकि अच्छे से मसाले जितने भी हैं वो सारे शामिल हो जाए, इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से सोया बड़ी में। और देखिए इस तरह से जो कबाब है ना इस तरह से हमने बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से रखना है। और जब सारे इंग्रेडिएंट्स मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, फिर आ जाती है इनको फ्राई करने की बारी। तो अच्छी तरह से हमने जो कबाब है ना इस तरह से गोले टाइप में इसको एक शेप दे देनी है। और पहले हमने इसमें जो ऑयल का टेम्परेचर है वो हाई नहीं रखना है, मीडियम टू हाई रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है, इतना कि आराम से अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। और एक एक करके हमने इसमें सारे कबाब को शामिल करना है। तेल अगर अच्छी तरह से गर्म है तो गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। और इसका जो साइज है ना कबाब का, वो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितने भी साइज के आपको बनाने हो, बड़े या छोटे जैसा भी हो। तो इस तरह से हमने इसको एक शेप दे देनी है और इस तरह से हमने कबाब को बनाना है।
ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। और जब तक इसमें एक अच्छा सा सुनहरा कलर नहीं आ जाता जब तक हमने इसको फ्राई करना है। आप देख सकते हैं देखने में ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और अच्छी तरह से हमारे ये कबाब जो हैं ये फ्राई भी हो चुके हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगेंगे। और देखिए इस तरह का जब कलर आ जाए एकदम सुनहरा सुनहरा तब हमने इसको निकाल लेना है बाहर। ये अच्छी तरह से हो चुके हैं हमारे फ्राई, बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम मुलायम, सॉफ्ट और खाने में एकदम बढ़िया लाजवाब। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन बनकर ये तैयार हुए हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में ये बने हैं हमारे 100 ग्राम सोया बड़ी में। तो इसी तरह से हमारे जो और भी कबाब हैं हम उनको भी फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई टेम्परेचर पे। जिस भी तरह से आपने लगे आप गैस की फ्लेम को अपने हिसाब से करें। अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो फिर मीडियम गैस की फ्लेम कर देनी है। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है और इस तरह का सुनहरा कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है और लगातार चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। माशाल्लाह से बहुत ही बढ़िया इनका कलर आया है। इसी तरह से हमने इसको फ्राई करके भी बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमारे जो कबाब हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और ये रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। आप इसे चटनी, प्याज के लच्छे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये खाने में लगेंगे। नींबू, प्याज के लच्छे, इन सब के साथ हमने इसको डिश आउट किया है। उम्मीद है आपको ये हमारे कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी।